जी हरीश जी साजिश के तहत आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य पता है इसीलिए आपने ये चीज की। निकाय चुनाव में अभी जो ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं आप पर। समाजवादी पार्टी आकांक्षा समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक सरकार में थी और तब ये सोए हुए थे। पूरी समाजवादी पार्टी सो गई थी, उनको याद नहीं था। वो अगर वो पिछड़ों के आरक्षण के प्रति या जिसकी बात आज पांडे जी कह रहे हैं, इनके अंदर जरा सी चेतना होती, ये जरा सा भी अगर पिछड़ों के प्रति ये पिछड़ों का लाभ तो केवल सैफई कुनबे तक देना चाहते थे। समाजवादी पार्टी का लाभ, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का लाभ कुल सैफई कुनबे तक। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट 2010 का है। 2010 में ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब उसने नहीं किया। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही, तब इन्होंने नहीं किया। और आज ये अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये थोड़े आरोप लगाते हैं तो ये निरर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो त्वरित, जैसे माननीय न्यायालय का जजमेंट आया, त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग गठित करके और आरक्षण की व्यवस्था लागू के लिए तत्परता से कार्य करने काम किया। ठीक है, मैं अभी वापस से आप दोनों के पास लौटूंगी। इस वक्त विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। हरीश जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। विजय जी, ये कहीं ना कहीं जो एक स्टेप बीजेपी अब आगे बढ़ रही है मुस्लिम वोटर्स को लेकर, जो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर हो या फिर टिकट बंटवारे की अगर हम बात करें तो उसको लेकर हो, अब यहां से एक नया नैरेटिव सेट होगा। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा बीजेपी के प्रति। क्या आपको नहीं लगता? हाँ, निश्चित तौर पे। लेकिन बीजेपी इस काम को बहुत सावधानी से करना चाहती है कि क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करेगी तो कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन उसका बीजेपी से कांग्रेस के सेटअप में हो जाएगा। इसलिए वो अपने जो हिंदू वाले जो वोट हैं, जिनकी वजह से बीजेपी की ताकत है, उसको बनाए रखते हुए माइनॉरिटी को अपने साथ लेने की कोशिश करेगी। बहुत सावधानी बरत रही है बीजेपी इस मामले में। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने पसमानदा को ध्यान में रखा है और मुझे लगता है कि निकाय के चुनाव में भी, क्योंकि शहरों में पसमानदा बहुत ज्यादा है, पसमानदा का मतलब पिछड़े वर्ग के मुसलमान, तो जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान शहरों में हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और देखिए, सिर्फ पसमानदा या मुस्लिम को ही नहीं बल्कि यादव समुदाय पे भी डोरे डालने की कोशिश पूरे अच्छे तरीके से बीजेपी कर रही है। बीजेपी की मंशा 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी जो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी आएगी उसको काउंटर करने की है। क्योंकि बीजेपी 5-6 महीने आगे के प्रोग्राम को सोचकर, लक्ष्य को सोचकर काम करती है और जाहिर है किसी भी राजनीतिक दल को अपनी रणनीति दूरदर्शी तरीके से बनाना चाहिए। बीजेपी उसी रणनीति पे काम करती है। तो शहरों में अगर ये पार्षद के लिए और वार्डों में मेंबर के लिए अगर ये टिकट देंगे और कुछ लोग जीत के आएंगे तो बीजेपी का आधार निश्चित तौर पे बढ़ेगा, एक भरोसा पैदा होगा और कुछ परसेंट वोट अगर वहां से निकाल के ले आए लोकसभा चुनाव में तो उसमें इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। बिल्कुल, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये स्टेप आगे बढ़ रही है। लेकिन कीर्ति नीति जी, आपको नहीं लगता कि आपको जरूर फोकस करने की जरूरत है? सेंधमारी तो सीधे सीधे आपके वोटर्स में हो जाएगी ऐसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र सब जानते हैं, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र, इसलिए समाजवादी पार्टी को कोई परेशानी नहीं। माइनॉरिटी भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र, किस तरीके से मदरसों की जांच कराया जा रहा है, किस तरीके से मदरसे बंद कराए जा रहे हैं, किस तरीके से मदरसों में जुमे की छुट्टी बंद करके रविवार को करने का प्रयास हो रहा है, फिर पुनः रविवार की जगह शुक्रवार, इस तरीके की जो साजिशें हो रही हैं ये सब पार्टी के लोग जानते हैं और हित और अहित दोनों जानते हैं बखूबी। लेकिन सर बीजेपी तो इस बात का जिक्र करती है कि सपा और बसपा का दामन छोड़ रहे हैं। अब मुस्लिम वोटर्स खुद टिकट की मांग कर रहे हैं उनके पास जाकर। अभी कुछ दिन पहले बिजनौर में ये दावा किया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से।
देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने पेट में चुनाव हार गए, असेंबली का चुनाव अपने गढ़ में हार गए और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि हिस्सेदारी देना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि इस बात का भी भरोसा लोगों को दिलाना कि 80-20 की बात नहीं होगी, वो मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं करेंगे, सब मिलके रहेंगे, क्योंकि सब मिलके रहेंगे तभी देश मजबूत होगा। सब मिलके रहें, हम तो यही चाहते हैं। हरीश जी, आप नहीं चाहते क्या लोग मिलकर रहे, मुस्लिम हिंदू समाज मिलकर रहे, आप नहीं चाहते क्या हरीश जी? ये समाजवादी पार्टी जैसे दल नहीं चाहते। कारण ये है कि ये चाहते हैं कि इनमें बंटवारा रहेगा तो इनको वोट मिलता रहेगा, इनकी सत्ता में पैठ बनी रहेगी। वास्तविकता यह है कि ये दल जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दल कभी मुस्लिम समाज के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में जुड़ने नहीं दिए, हमेशा भेद की दृष्टि समाज में डाले रहे और उसका लाभ उठाते रहे। अब इनकी सच्चाई सामने आ गई है तो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में ठीक है, ये प्लान कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समय की कमी है, आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।